भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही परम आवश्यक है। यदि आज तुम इस संदेश को इग्नोर करते हो या अनदेखा करते हो तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम यूं ही अपने जीवन में भटकते रहोगे और तुम्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा। तुम्हारे प्रभु आज तुम्हारी सभी उन व्यथा को तुमसे दूर करने के लिए ये संदेश लेकर आए हैं। ये संदेश तुम्हारे मन के भीतर उदारता, विनम्रता, दयालुता और भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो तुम्हारी स्थिति एनी टाइम खराब चल रही है वो सब सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुने। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ा उत्तम चमत्कार देखने को मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को सटीक तरीके से प्रस्तुत करेगा। और मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को इग्नोर करके अनदेखा करके जाते हो तो आज मैं तुमसे बहुत क्रोधित हो जाऊंगा और तुम पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही फायदा छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। इतने नाम की हाजिरी टाइप करते ही हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, ये विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय के कालचक्र से और आने वाले काल चक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। ये वर्णन तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए लेकर आए हैं क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज नजर अंदाज करते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी महागलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहां पर सिर्फ तुम अकेले रहोगे, वहां पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और नहीं वहां कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहां पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहां से कैसे निकालूं, कैसे यहां से मुझे मुक्ति मिले, परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने आप ये स्थिति उत्पन्न की है तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। ये उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप कर दीजिए। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी वो अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीजों को का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की, तो मैंने ये पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी को उस स्थिति से बाहर निकालना है, उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है। उसने जो सोचा था वो उसे देना है। उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का अब समाया गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की, मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा हो का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से
परीक्षा में तपाया है मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली है उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम ये कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है। क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि ये कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा, ये फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी। तुम्हें ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को न पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वो मुझे अति प्रिय लगा है। वो ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। ये उन लोगों की बातें नहीं है जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। ये बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने ये निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहना था, सहन कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी झेल लिया और जो भी तुम्हें करना था वो भी कर लिया, अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, ये मेरे मन को ही भा गए। इसलिए ये मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा ये दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं, ये दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वो भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे। किंतु कलयुग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि ये लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो वो इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मद में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें ये सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति, पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और नहीं उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे बच्चे, वे लोग एहसान ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए
और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए, तो ही उनके समझ में ये सब बातें आ जाएंगी। परंतु ये सब अभी नहीं कुछ, और समय है, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनके कर मुंह का पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और नहीं उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वो अपने जब तक मिली है, तो यह तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी न बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं जो मैं बता चुका हूं। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे, तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन वांगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूं, तब तुम्हें किस बात का डर है? अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुम नए जीवन की शुरुआत कर लेते हो, तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि जब तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे, तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहां के समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पड़ाव से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड वहां दिया जाता है, वो तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और नहीं देखा होगा। जब वहां पर जाओगे, तब तुम्हें इन सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देह से तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा निकालकर उन मेरे देह दूतों तक पहुंचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। फिर जिस तरह से तुम यहां निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आच रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो, कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास करता है, तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहां पर पीड़ा दी जाएगी, ऐसी पीड़ा जो तुम्हारे दर्द सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। चिंगे चिल्लाओगे तब भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं मेरे देवदूत। तब तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बचाएंगे। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे जो तुम्हारा इष्ट हो, जो तुम्हारा पूजनीय हो, उसकी पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही सभी पापों और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, तो तुम्हारा जीवन नर्क से भी देवत हो जाएगा और तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहां पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते हैं। तो तुम उनमें से नहीं हो, तुम एक मनुष्य योनि में हो। तो जो मनुष्य का कर्तव्य है वो तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सजा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझने का है, मैं सृष्टि को बनाया है और सृष्टि को डोट चलाने की जो जिम्मेदारियां ली है, तो मैं अपने प्रिय बच्चों को समझा भी सता हूं कि मेरी बात को मान जाओ और अपने कर्मों को सुधार लो। यदि तुम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा और तुम कभी भी उस सिचुएशन में नहीं जाओगे जो तुम्हारी विपरीत दिशाओं में तुम्हें प्रस्थान करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो बताया है वो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और मैं उनके लिए इतनी सारी व्याख्या भी कर दी है। यदि वो सुधर सकते हैं तो सुधर जाएंगे, अन्यथा
उन्हें अपने कर्मों को भोगने दो और तुम अपना कर्म करते रहो। मेरी बात को मानो तो तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप की विवेचना किसी से न करना। जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं तुमसे बात कर रहा था, बस तुमसे गुप्त ही रखना। तुम जब गुप्त रखोगे तो उसका जो असर है, उसका जो तप है, वो तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, अन्यथा ये सब तुम्हारा छिन्न हो जाएगा। जो तुम्हारी भक्ति है, जो वहां तक है, जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वो सब चीर हो जाएगा। मेरे बच्चे, भक्ति की है, और जो तुम्हारे जीवन में पूरा समय चल रहा था, वो मैंने ही तुम्हारे जीवन में प्रकट किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे बच्चे, परीक्षा लेना भी मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अपने सच्चे भक्त की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक होता है। यदि मैं अपने भक्त की सटीक पहचान नहीं करूंगा तो मेरे लिए यह सुनिश्चित करना संभव हो जाएगा कौन सा मेरा भक्त परम भक्त है, इसकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी परीक्षा में तपाया है। मेरे बच्चे, लोहे को जितना पाया जाता है वो उतना ही मजबूत होता है, और सोने को जितना तपाया जाता है उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक बढ़ती है। सूर्य की चमक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि मैं कितना तापमान और चमकीला में मेरे इस ताप से सब कुछ उजागर और चमचमा जाता है। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूर्य की तरह दाना होगा। वो ताप्ती उसका में संसार को प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने आप को चमकाना होगा, सोने की तरह चमकना होगा। तब जाकर तुम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे बारे में चर्चाएं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसका हृदय बहुत विशाल होगा, जिसके अंदर चेतन होगी, जिसके अंदर दृढ़ विश्वास होगा, और वह अपने आपन बल में परिपक्व होगा। तभी वो ये करने में सक्षम हो पाएगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि शुरू शुरू में मेरी भक्ति प्रारंभ करते हैं और मेरी वेशभूषा धारण करते हैं और मेरी सभी प्रतिक्रियाएं करते हैं जो मैं करता हूं, मेरी मस्ती में इस प्रकार से मत हो जाते हैं जैसे कि वह मेरे परम भक्त है, परंतु कुछ समय के बाद जब उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होती है तभी धराशायी हो जाते हैं। मात्र छोटे से ही दुख में उन्हें बहुत भारी प्रतीत होता है। उनके पास जैसे ही मेरी आत्माओं का प्रहार होता है, मेरी परीक्षा का शुरुआत होता है, वैसे ही कुछ ही दिनों में उनका दृढ़ विश्वास टूट जाता है और भी चुपके से बैठ जाते हैं। शांत होकर एकदम से प्रभु भक्ति करनी है तो प्रभु पर पूरा विश्वास बनाना होगा, उनकी समस्त बातों को, समस्त क्रियाओं का पालन करना होगा। तब जाकर तुम एक परम और सच्चे भक्त कहलाओगे, अन्यथा संसार में वे बहुत सारे प्राणी हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। मैं परीक्षा इसलिए प्रारंभ करता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता और कितना जो गंदे विचार है वो दूर होते हैं या नहीं, उन पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती है। इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए अशांत और अकेला छोड़ दिया जाता है कि तुम अब अपनी मनमानी कर लो और ये सब बातें पूर्व से समझ लो, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इन सब बातों से तुम्हारा फायदा अवश्य होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे प्रभु महादेव जी बताते हैं उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यदि तुम्हें अपने प्रभु की महिमा और शक्ति पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने जो भी मेरे जीवन का वृतांत प्रस्तुत किया है सही और सटीक है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। कोई मुझे इन सब बातों से अवगत कराते हैं, परंतु कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो मुझे इन बातों को बदला में साक्षात हो सके। ऐसा दो संतों का वैज्ञानिक तपस्वी तांत्रिकों के पास में गया कि मुझे मेरे जीवन के बारे में कुछ जानना है, परंतु वे सब मेरे जीवन के बारे में बताने में असमर्थ रहे। वे ये सुनिश्चित नहीं कर पाए कि तुम्हारे जीवन की क्या महत्वता है और तुम्हारे जीवन में कैसी समस्या चल रही है। क्या ग्रह दशा है, ये किसी ग्रह का प्रकोप है, या फिर प्रभु के क्रोध का प्रचंड क्रोध बरस रहा है जो मेरे लिए उचित नहीं है। परंतु आज तक मैं इधर उधर भटकता रहा। किसी के पास इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति नहीं थी कि मुझे वो सब बता सके जो मेरी आवश्यकता बनी हुई है। परंतु आज मेरे प्रभु जो मेरे अपने हैं, जो मेरा ध्यान रखते हैं, जो मेरी हर स्थिति और परिस्थिति को सुनिश्चित करते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे आगे बढ़ते हैं, मेरे जीवन में सही समझ या दुख दुविधा को दूर करते हैं,
आज वही परमपिता मेरे भोलेनाथ जी मुझ पर अपनी करुणा और दया बरसाक मुझे इस प्रकार से मेरे जीवन के बारे में विरपूर्वक वर्णन किया है, ये उनके लिए बहुत ही सराहनीय है। मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ जी ने जो भी आज मेरे विषय में बताया है वो सब सत्य है। उसने कही गई 11 बात सत्य है, कहीं पर कुछ सत्य नहीं है, क्योंकि मैं जो अपने जीवन में देखा है, जो सुनिश्चित किया है, वही मेरे साथ हो रहा है और वही मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्रस्तुत किया है। आज के टाइम पर यह सब जानना संभव हो जाता है कि तुम हारे आने वाला समय कैसे होगा। तुम्हारा जो समय चल रहा है कि तुम्हारी विपरीत दिशा को सुनिश्चित करता है, वो किस कारण से हो रहा है, ये जानना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है। परंतु जब प्रभु महादेव जी किसी के साथ होते हैं तो उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं होता है। वो सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। उनके लिए चाहे जितना बड़ा विशाल पर्वत सामने खड़ा हो, फिर भी ये उसे चीरते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। वह अपने अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। इसका क्या अंजाम होगा, वो सिर्फ अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। और यदि आएगा भी गया तो वो मात्र कुछ ही छोड़ के लिए होगा। जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ेगी वैसे ही वो सब समाप्त हो जाएगा। जो उनके जीवन का बहुत बुरा समय बना हुआ था वो सब अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो तुमने अपने जीवन में आशाएं प्रकट की थी, जो इच्छाएं तुम्हारे अंदर उम्र रही थी, उनको अब तुम दबाव उनको अपने बाहर निकालो और अपने प्रभु से विनती करो कि हे प्रभु, यदि मैं तुम्हारा परम भक्त हूं तो मेरी इन बातों को स्वीकार करो और मुझे ऐसी चीज प्राप्त करवाओ जो मेरे लिए अहम भूमिका निभाती है और मेरे जीवन को चलाने के लिए वही एकमात्र साधन है जो मैं अपने जीवन को सही ढंग से चला पाऊंगा। अन्यथा मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। जो मेरे लिए एक आशा की किरण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे जीवन की प्रतिक्रिया पर अपने विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा जो तुम्हें एक नए मोड़ के लिए प्रेषित करेगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार कर दूंगा कि तुम संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना है और अपने अंदर थोड़ा संयम रखना है। बस थोड़े दिन की ही तो बात है। जैसे ही तुम्हारे पास भाषा में आएगा वैसे ही तुम्हें आभास हो जाएगा और तुम्हें भी चीज प्राप्त होने लगेगी। धीरे धीरे पूरी तुम्हारी आवश्यकता है संपूर्ण हो जाएंगे और जब ये संपूर्ण हो जाएंगे तब तुम अपने प्रभु का धन्यवाद और उससे करना भूल मत जाना कि मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वो करना तो बहुत मुश्किल था, परंतु मैं तुम्हारे लिए उन नियमों को तोड़ा है जो तोड़ने के योग्य नहीं थे। मैंने उसने हस्ताक्षर किया और तुम्हारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। ऐसा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, अन्य किसी भक्तों को मैंने ये सुविधा प्राप्त नहीं की है। इसलिए तुम मेरे संदेश को पूर्ण सुनकर और भी अपने आप को महानतम बना दिया है और तुम मेरे संदेश को, प्रत्येक संदेश को सुनते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे बच्चे, तुम कभी ये मत सोचना कि मेरा समय खराब चल रहा है तो अपने अंदर घबराहट महसूस कर लो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा समय खराब चल रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें डर किस बात का है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो समस्या है, जो पीड़ है, वो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, वो मेरी भी है, क्योंकि मैं अपने भक्त को अपने ही समान समझता हूं, उसे कभी भी गैर नहीं समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि ये मेरी संतान है और मैंने इन्हें उत्पन्न किया है इस जगत का भ्रमण करने के लिए, इस जगत को देखने के लिए और इस जगत में अपनी पह बनाने के लिए। अपनी पहचान बना लेते हो तो मुझे अति प्रसन्नता होती है, परंतु तुमने जो पहचान बनाई है मेरी भक्ति करके, वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसा नहीं है। अब तुम्हें आगे बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें धीरे धीरे अपने कर्म और अपनी भक्ति करते रहना है। बाकी तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मंजिल को आसान बनाने के लिए, तुम्हारी हर सुविधा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी कभी भी देरी नहीं लगाएंगे। बस तुम्हें अपना अच्छी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना है। इसी से मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। परंतु मेरे बच्चे, एक बात अपने अंदर बहुत कार्य से छिपा कर रखना, जब तक तुम जीवन इस संसार में रहेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इतना सब तुम्हें पाने के बाद अपने अंदर तनिक भी अहंकार मत उत्पन्न होने देना। तुम ये मत सोचना कि मैं प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं।
तुम अपने मुख से कभी मत कहना बाकी तुम मैं जानता ही हूं तुम क्या चीज हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम उसे श्रेणी से वंचित हो जाओगे जिस पर तुम्हारी उपाधि दी गई है। तुम्हारा परम भक्त पर सब कड़ हो जाएगा। क्योंकि अपने हाथ अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तुम चाहे जो भी हो, जो तुम्हारे काम होंगे उसके अनुसार जो उसका आकलन करेगा तो तुम्हें वह सुनिश्चित करेगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो या महान हो। अपने आप अपनी महानता को नहीं व्यक्त करना है। जो अपने आप अपनी महानता को डोट व्यक्त करते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। वही आगे चलकर अपना बुरा हाल करते हैं और अपने धोखा खाकर बर्बादी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मूर्खों को समझाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई मूर्ख समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वो अपनी मूर्खता का इस प्रकार से प्रदर्शन करेगा कि तुम्हारी बात को ना तो मानेगा और ना तो समझेगा। बस वो अपनी मनमानी करता रहेगा। उसके सामने चाहे जो भी तुम कहो या उसे करने के लिए प्रेरित करो, वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहेगा। उसे किसी से लेना देना नहीं है और ही उसे किसी के सहारे की आवश्यकता है। वो अपने आप में बहुत महान और सर्वश्रेष्ठ समझता है। वो तुम्हें मूर्ख समझेगा, स्वयं तो मूर्ख है। वो अपने आप को नहीं तुम्हें मूर्ख समझेगा, क्योंकि तुम उसे समझाने का प्रयास कर रहे हो, उसे अच्छा ज्ञान दे रहे हो, उसकी व्यवस्था को सुधार रहे हो, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन ला रहे हो। किंतु ये सब करने के लिए हुआ तैयार नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम पर यदि किसी को समझो तो समझता ही जाता है। ना तो किसी को समझना चाहिए और ना ही किसी की बात करनी चाहिए। मेरे बच्चे, आज तक तुमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। उन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है और ही कोई हालचाल की बात करनी है, सामने से आएंगे और नजरें चुराकर चले जाएंगे। वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहते। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी इस समय स्थिति बहुत खराब है। तुम्हारा जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही कष्टदायक नहीं करना चाहेंगे। एक तुम ही थे जो उनके लिए अपनी जान लुटाते थे, हर कार्य को, उनकी हर व्यवस्थाओं का ध्यान रखते थे। उनके ना कहने पर तुम उनके लिए ऐसी ऐसी वस्तु प्राप्त करवाते थे जिससे वो अपना घर चलते थे। तुम्हारे अंदर जो दया का भाव था वो बहुत ही बखान करने योग्य है, परंतु तुम्हारी दया तुम्हारे काम नहीं आई है। आज जब तुम्हारा समय बदला है तो तुम्हारे पास कोई नहीं है और नहीं तुम्हारे पास आना चाहता है। वो तुमसे दूरी बनाकर इस प्रकार से दूर रहना चाहता है, जब जैसे कि एक शत्रु से दुश्मनी बनाई जाती है और उससे दूरी मनाई जाती है कि ये व्यक्ति मेरी कोई बात जान ना पाए और नहीं मेरे गुप्त राज्यों को जान पाए। मैं इसे सदैव सतर्क और होशियार रहूंगा। इस प्रकार से व्यवहार वो करते हैं, परंतु तुम्हारी उदारता तुम्हारे लिए इस समय भारी पड़ रही है। मेरे दया उस पर करना चाहिए जो दया के योग्य हो। ऐसे वैसे व्यक्तियों से दया करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुराई करेंगे तुम तो उनके प्रति दया कर दोगे, परंतु बाद में वह तुम्हारी बुराई ही करेंगे। लोग क्या नहीं चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े, कोई अपनी तरक्की की पहचान बनाए और अपने उच्चारण इस प्रकार से करे कि उसको छूने के लिए लोग बहुत प्रयास करें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी राशि का पहला अक्षर टाइप कर दीजिए, जिससे कि मैं तुम्हारी समस्त समस्याओं का तुम्हारी राशि के अनुसार निवारण कर सकूं और तुम्हारी प्रत्येक समस्या का अंत बड़ी ही शीघ्रता से कर सकूं, जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तुम सदैव खुशहाल जीवन व्यतीत करो, परंतु तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा प्रभु के लिए और अपने लिए। हाथ टाइप कर दीजिए। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तुम्हें उस चीज से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बुरा प्रभाव डालते हैं और तुम्हें आघात करने का प्रयास करते हैं। ऐसी चीजों को तुम्हारे प्रभु तुमसे दूर रखते हैं हमेशा के लिए और तुम्हें सतर्क सावधान करते रहते हैं। बार बार तुम्हें ऐसे संकेत देते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न उत्पन्न हो और ही तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिससे कि तुम्हें बहुत भारी पड़े। ऐसी स्थिति में धन्यवाद करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि प्रभु जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में है
तो तुम्हारे साथ कुछ भी होने वाला नहीं है, चाहे जितना जल्दी कर लिया। तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे पुत्र शत्रु, चाहे जो भी हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी इच्छा ना करे हर तरीके से रक्षा करेंगे, चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से तुम्हारा हित नहीं होने देंगे। बस तुम्हें अपने प्रभु विश्वास बनाए रखना है, अपने महादेव, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास बनाए रखना है और अपनी माता की विनती प्रार्थना करते रहना है। सुख और शांति आएगी और तुम्हें खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में, तुम्हारी कठिन परिस्थितियों के बारे में जो आज के टाइम पर तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं, उनका सब वृतांत कह सुनाया है। अब तुम्हें और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब तुम्हें शीघ्र, अति शीघ्र वो सब प्राप्त करेंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे, चाहे वो जैसे भी हो, छोटे हो या बड़े हो, सभी का मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने का। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को देख करके जिया है। आप तो है, तुम्हारे जीवन का सत्य प्रमाण किया जाएगा और उसके आधार पर तुम्हें उन चीजों की पूर्ति करवाई जाएगी जो तुम्हारे जीवन पर देना महत्वपूर्ण होंगे और मेरे जीवन को आगे बनाने में मदद करेंगे। मुझे स्थिति में मैनेजर लिया है, वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। भोलेनाथ जी का जो भी निर्णय होता है वो बहुत ही होता है, क्योंकि महादेव जी करेंगे वो सब अच्छा ही होगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रभु की ऐसी एंट्री होने जा रही है कि आज के बाद तुम किसी भी वस्तु के लिए नहीं कर दोगे, क्योंकि मैंने जो तुम्हारी परीक्षा ली है उसमें तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों को देखना पड़ा, झेलना पड़ा है। मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहा था ताकि तुम और कहीं परीक्षा की गहराई में जा सकूं, परंतु तुमने हर उसे परीक्षा को पूर्ण किया है जो मैंने तुम्हारे साथ लेने का प्रयास किया है। मैं तुम्हें बहुत मजबूर और परिपक्व बनाना चाहता था। जब तुम कठिन परिश्रम करोगे और तुम्हारा नुकसान होता चला जाएगा, या तुम किसी ऐसी स्थिति में फंस जाओगे जो तुम्हारे लिए बहुत गंभीरता पूर्वक हो, तो ऐसी सिचुएशन से तुम कैसे बाहर निकलोगे, ऐसे कैसे कार्य करोगे, कैसे अपने आप को संभालोगे, मैं ये सब देखना चाहता था। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं का जाल बिछाया था। हर समय पर, हर पल पर तुम्हारे साथ परीक्षाएं होती थी, परंतु तुम एक ऐसे साथी व्यक्ति थे कि हर परीक्षा को सफल और पूर्ण होने में पूर्ण सहयोग दिया। अभी भी अपने आप को अधिक नहीं होने दिया और ना अपने आत्मबल को कम होने दिया। तुम्हारे अंदर जितनी परीक्षाएं बढ़ती जा रही थी, उतना ही तुम्हारे अंदर साहस और धैर्य बढ़ता जा रहा था कि मैं जो प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, मैं बहुत वही करूंगा मेरे साथ, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितनी बड़ी कठिनाइयां, चाहे जितनी बड़ी मुश्किलें आ जाए मेरे मार्ग में, परंतु मैं रुकने वाला नहीं हूं। इस विश्वास के साथ और अपनी चेतना के साथ आगे बढ़े थे। तुम्हारे चेतन परम शक्तिशाली थी और तुम्हारा मन एकदम शांत था। तुम्हारे मन में आने को विचार नहीं उत्पन्न होते थे। तुम सिर्फ प्रभु भोलेनाथ का स्मरण करते थे, बस वही एकमात्र विचार तुम्हारे मन में आते थे। अन्य और चीजों के विचार नहीं आते थे। तुम ये नहीं सोचते थे कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे किन तकलीफों को देखना पड़ रहा है, मेरे परिवार वाले किन किन मुसीबत से गुजर रहे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। बस मेरे पास है तो है सिर्फ मेरा शरीर है जो नश्वर है, जो प्रभु के चरणों में मैं समर्पित कर दिया है। बस वही एकमात्र मेरा सहारा बचा। तो मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुमने इतना त्याग मेरे लिए किया, इतना बलिदान मेरे लिए किया, तो मैं अब जो तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं वो बहुत ही बेहतर और खुशहाल पूर्वक होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हारी उसे उदारता से प्रसन्न हूं जो तुमने अपने जीवन में प्रकट की है। तुमने ने अपने आप को इतना मजबूत और इतना गुणगान बना लिया है कि तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करने लगा हूं। मेरी भक्ति करने वाले लोग मुझे बहुत प्रिय है, परंतु मेरी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो तुमने सच्ची भक्ति करके मुझे प्रसन्न किया है, तो मैं तुम्हें वरदान देने के लिए अब तैयार हो गया हूं। मैं तुम्हें 2 ऐसे वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन में अहम भूमिका निभाएंगे। तो मेरे 2 वरदान ऐसे हैं, तुम अब झूठ बात नहीं है, तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा।
चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे समक्ष खड़े होंगे, तुम्हारे उस स्थिति से लड़ रहे होंगे जो तुम्हारी और बढ़ रही होगी। उसे इस प्रकार से तुम्हारे जीवन से भगाए कि उसे दोबारा तुम्हारे पास आने के लिए हिम्मत नहीं करनी पड़ेगी। आज के टाइम पर सत्यता को प्रमाणित करने के लिए नहीं आएंगे, सिवाय झूठ का सहारा लेंगे और उसी के बल पर अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। किंतु मेरे बच्चे, झूठ का सहारा लेकर तुम कब तक बचोगे भी तो तुम तरीके से फंसोगे। जब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा और तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा, तब तुम अपने प्रभु को स्मरण करोगे, परंतु झूठ का साथ देने के लिए तुम्हारे प्रभु महादेव जी भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं हमेशा सत्य और धर्म का साथ देता हूं, चाहे जो भी हो। तो मेरे बच्चे, मुझे लगता है तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो यदि समझ में आ गई है तो मेरी बातों का पालन करना, जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था, उसके पीछे एक कारण भी है। वो व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वो व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी। और वो व्यक्ति ये भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा, इसलिए वो आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वो तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वो व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसके सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं, ये सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वो आज भी छुप छुप कर रोता है। और वो रोता इस वजह से कि वो तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वो किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो, इसलिए वो तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है, वो रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा ये संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वो चाहे तुम्हें अपनाना, लेकिन वो तुम्हें नहीं अपना पाते। वो तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो खुद दर्द में जी रहा है। मेरे बच्चे, और वो हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं। वो अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, सिवाय उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है, अभी वो उसके अनुसार चलता है। वो खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वो कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था, इसलिए वो अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, ये बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है। मेरे बच्चे, और वो व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वो उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वो बिल्कुल ही अकेला है। वो चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वो किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यही उसका सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा, लेकिन वो व्यक्ति किसी और का हाथ थाम दिया है, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, ये अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त, वो बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है।
उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रन के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वो तुम्हारे साथ था तो तुमने कई सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वो व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी